नमस्कार। नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी समय से मेरा विचार था कि सब दोस्तों के साथ बात की जाए, फेस टू फेस क्यों ना डिस्कशन किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कंप्लेंट रहती है कि मैं मैसेंजर पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ या मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाती हूँ। तो वो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं किसी से भी वीडियो कॉल पे बात नहीं करती हूँ और मैं प्रेफर भी नहीं करती हूँ। बेटर है, अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है आप प्लीज़ मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि ना तो मैं फेसबुक पे टाइम पास करने के लिए बैठी हूँ, ना वो मेरी लाइफ का एजेंडा है। मैं अपनी लाइफ के एजेंडा के लिए बड़ा क्लियर हूँ कि मैं फेसबुक पे सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए हूँ। मेरा लाइफ का एक क्लियर सा फंडा है कि मैं फेसबुक पे अगर हूँ तो अगर फेसबुक पे रह के मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ, हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कुछ कर सकूं, तो वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो प्लीज़ ये जो फालतू की चीज़ें होती रहती हैं, तो आप जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो वो कृपया कंट्रोल करें, क्योंकि वो मेरी समझ से परे हैं। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंसान 24 घंटे फेसबुक पे सिर्फ चैट करता रहे या वीडियो कॉल्स करता रहे। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे फॉलोअर्स बहुत हैं। और आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपको मेरी विचारधारा पसंद आती है। मे बी इसीलिए फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। बट आप ये भी सोचिए कि ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं सबसे ही बातें कर सकूं। मेरा मकसद सिर्फ फेसबुक पे रहने का ये है कि हम कुछ ऐसा करें देश के लिए कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकल पाए। और जो फ्रेंड्स 24 घंटे फेसबुक पे रहते हैं उनसे मेरी एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप इतना समय जो बर्बाद करते रहते हैं फेसबुक पे बेमतलब की चीज़ों पे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो ये सब, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे देश में जो आज समस्याएं हैं तो उनका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं। हम युवा मिलके हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हर चीज़ के लिए हम राजनीतिक दलों को भी नहीं बोल सकते हैं कि भाई आप ही उत्तरदायी हो। ठीक है, काफ़ी हद तक उनकी नीतियों का असर हमारे जीवन पे पड़ता है, लेकिन हम कहें कि 100% वही उत्तरदायी है, नहीं है। अब किसी से बात करो कि मेरे पास काम नहीं है और उनको बोलो कि जी आप ये काम कर लो, नहीं जी हमें तो सिर्फ नौकरी करनी है, हमें ये करना है। जब आप कहीं कोशिश ही नहीं करना चाहोगे तो आप काम कैसे कर पाओगे। प्रयास तो हमें ही करना है, काम तो हमें ही ढूंढना है, रास्ते तो हमें ही खोजने हैं। बट हम रास्ते ही नहीं खोजना चाहेंगे तो हम दूसरों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं उसके लिए कि इन्होंने ऐसा कर दिया या उन्होंने ऐसा कर दिया, उनकी वजह से ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, रास्ते हमें भी खोजने हैं। हाँ, जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हम लिख सकते हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो फटाफट भेजेंगे मैसेज कि आप मेरे से बात नहीं कर रहे, आपके पास समय नहीं है, ये नहीं है। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है, वो जितना मैसेज मेरे को बेमतलब का करते हैं ना, वो प्लीज़ किसी गरीब की मदद कीजिए, उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए। आप सोचिए कि उनको कैसे काम मिले, वो कैसे अपनी ज़िंदगी अच्छी बना पाएं। हमें ये जो मानव जीवन मिला है वो ये फालतू की चीज़ें करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि हम आएंगे टाइम पास करेंगे, एक दिन मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई याद भी नहीं करेगा। क्यों करेगा याद? हम क्या ऐसा समाज को देके जा रहे हैं कि जिसके लिए हमें कोई याद करे। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े, हमारे देश की समस्याओं का हम समाधान भी निकाल पाएं और बहुत सारे लोगों के लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएं कि जिससे वो लोग अपने जीवन को सुखी बना सकें। उसके लिए हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप अगर करते रहे तो उससे समाधान कभी नहीं निकलेगा। समाधान कब निकलेगा? जब हम विचारधारा लाएं, विचार विमर्श करें, नई नई चीज़ें कि आपके दिमाग में आपको ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी लग रही है कि जिससे कुछ लोगों को रोज़गार मिल सके, उस पर हम बात करें। ये बेमतलब की चीज़ें करने से
कभी कुछ नहीं हासिल होगा, किसी को हासिल नहीं होगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि आपदा को अवसर बनाया जाए, तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई कि अरे भाई ये तो कह रहे हैं आपदा को अवसर बनाओ, आपदा को अवसर बनाओ। तो मैं उन लोगों से सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हो कि आपदा को अवसर बनाओ, क्यों ना बनाओ? जब आपको ये दिख रहा है कि हमारे प्राणों पे संकट है या हमारे परिवार के प्राणों पे संकट है, क्या आप अवसर नहीं खोजते जीने के लिए? तो उन्होंने ऐसा क्या कहा कि उस चीज़ का हम लोगों ने इतना बड़ा एजेंडा बना दिया? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो गलत हुई, गलत हो रही हैं, लेकिन उनको भी हम सभ्य तरीके से सुधारने का प्रयास करें। अभी पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ कि भाषा की मर्यादा ख़त्म होती जा रही है। भाषा इस तरीके की गंदी गाली गलौज, इस तरीके की चीज़ें बोली जाती हैं फेसबुक पे। आप खुद सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं? क्या उनको ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं? अगर कोई एक गलत कर रहा है तो क्या सारे गलत ही करेंगे? हम क्यों ना सही के लिए कदम उठाएं? दूसरों को तो हम जब कहेंगे ना, जब हम अपने अंदर सुधार लाएंगे। ठीक है, किसी को नहीं समझ आ रही, छोड़ दीजिए, बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ठीक हो, आज नहीं तो कल समय बता देगा। हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सही हैं। और उस प्रूव के लिए गाली गलौज करना, बदतमीज़ी करना, क्या ये सही है? और उससे शिक्षा क्या मिलती है? कोई शिक्षा मिलती है क्या? ये हमारे संस्कार हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेसबुक पे बहुत अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें बहुत गलत भी हैं, लेकिन अगर हम सब कोशिश करें, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने आप को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस दिशा के लिए काम करें, दिशाहीन होने के लिए काम ना करें। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इश्क फरमाने के लिए ही आए हुए हैं, उनको कोई काम धंधा नहीं है। शायद वो अपनी बीवी को आई लव यू कहने का उनको टाइम नहीं है, बट दूसरे की बीवी को आई लव यू कहने का उनके पास बहुत टाइम है। क्या उनको नहीं सोचना चाहिए कि जो आज आप दूसरे की वाइफ के साथ कह रहे हो या बोल रहे हो, तो गेट रेडी फॉर दैट कि आपकी वाइफ के साथ भी वही होगा और कोई उसको भी ऐसा ही बोलेगा। थोड़ा तो हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और उससे हासिल क्या हो रहा है। सही दिशा की ओर जाइए, दिशाहीन मत होइए, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में नहीं है। हमें थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं हम सही रास्ते पे चल रहे, क्यों हम पथभ्रष्ट हो जा रहे हैं, क्यों हम देश की प्रगति के लिए बात नहीं करते। कोई भी चीज़ अगर अच्छे के लिए भी कही जाती है तो हम उसको उल्टा ही मतलब निकालेंगे, उस चीज़ को हम उल्टा ही बोलते हैं। उसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, उसका हम अच्छा अवसर बना के लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जिससे वो कामयाब हो सकें। उस दिशा में आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं वो बताइए। हम राजनीतिक दलों की कितनी ही कमियां निकालते रहें, लेकिन कमी निकालने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें समाधान के लिए काम करना चाहिए। जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हमें काम करना चाहिए कि कैसे उन कमियों को दूर करके हम रास्ते निकाल सकते हैं, कैसे हम अपने देश को सिर्फ बातों से नहीं, अपने काम से पूरे विश्व में परचम लहरा सकते हैं। तो इसलिए जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो रियल में इरिटेट करते हैं। उनको लगता है कि जैसे अगर कोई फेसबुक पे लड़की आ गई तो मतलब उसको कोई काम नहीं है, वो आप लोगों के साथ गप्पे मारती रहे, है ना। उसका कोई परिवार नहीं है, कोई पति नहीं है, बच्चा नहीं है और कोई काम है नहीं उसको, घर का खाना तो वो लोग जैसे बना के भेजेंगे उनको, तो वो 24 घंटे बकवासबाजी उनके साथ करती रहे। तो जिन लोगों की भी ऐसी सोच हो तो प्लीज़ वो मेरी फ्रेंड लिस्ट से आउट हो सकते हैं, क्योंकि मैं टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं हूँ और ना मुझे ये चीज़ें पसंद आती हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए कुछ अलग अच्छा और देश के विकास के लिए काम करने का है। मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए बिल्कुल नहीं हूँ। तो इस तरह के फालतू के मैसेजेस मुझे प्लीज़ ना करें
और ना बार बार मुझे वीडियो कॉल करके परेशान करें, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप लोग मुझे परेशान ना करें, अदरवाइज़ मैं ब्लॉक करूँगी। और काफ़ी लोगों को मैंने ब्लॉक कर भी दिया है, क्योंकि आपको खुद सोचना चाहिए कि आपकी बहन, बेटी या बहू के साथ ऐसा कोई करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? क्या आप रात को 12 बजे किसी को वीडियो कॉल कर देते हैं? क्या मैनर्स है? क्या 24 घंटे इंसान खाली बैठा है आप लोगों की फालतू की बातें करने के लिए? अरे कुछ तो सभ्यता, संस्कृति कुछ तो हो आप में। पता नहीं क्या हो गया है मेरे देश के युवाओं को कि वो इतने खाली आप बैठे हो यार। क्या फेसबुक पे हो तो आप बेमतलब की बातें करो, आप किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करते जाके? क्या आप बेमतलब की बातें, जो लिखने का आप पे टाइम है उतना में आप कोई ऐसी चीज़ की रिसर्च कीजिए ना। आजकल टेक्नोलॉजी ने इतने सारे हम लोगों को प्लेटफॉर्म दिए हैं, उसमें आप खोजिए कि हम लोगों को कैसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं रोज़गार के लिए। उसके लिए कोई आगे नहीं आएगा। हाँ, ब्लेम गेम करने के लिए सब के कांग्रेस चोर है, बीजेपी चोर है, सब चोर है, सारी राजनीतिक पार्टियां चोर है। कमी तो सब में है। क्या हम में कमी नहीं है? आप में, हम में कमी नहीं है? हम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, 100% प्योर हैं? नहीं है। हर इंसान में कमी होती है, लेकिन उन कमियों को दूर करके कैसे अवसर बनाया जाए, कैसे अच्छी चीज़ें करी जाएं, उसके लिए कोई बात नहीं करना चाहता। आप ब्लेम, कमियां सब सब निकालते हैं, मैं भी निकालती हूँ, बहुत बार निकालती हूँ। बट मेरा अब गोल है नए साल में कि हम कमियां तो निकालें, लेकिन उसके साथ समाधान पे काम करें। हम सरकार को क्यों ना समाधान दें कि आप ऐसे कर सकते हैं, इससे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये चीज़ अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके लिए तो कोई काम ही नहीं करना चाहता। कमियां निकालने के लिए हम सब तैयार हैं, या चाटुकारिता करने के लिए सब तैयार हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की चाटुकारिता करते रहेंगे। क्यों? जो गलत है उसको गलत कहना सीखिए, और जो सही है उसको सही कहना सीखिए। और कमी जो है, कमी सब में है, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए आप योजनाएं बनाएं कि उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम अच्छी चीज़ें ला सकते हैं अपने देश में, जिससे हमारा देश तरक्की करे। हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पर आज मेरे मन में ये था कि मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए यहाँ हूँ। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए जिन लोगों को मेरी बातों से, मेरी विचारधारा से समस्या हो, वो प्लीज़ क्विट कर सकते हैं, मुझे अनफ्रेंड कर सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। पर फालतू की बातें ना करें। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। जो लोग हिंदू मुस्लिम करें, फालतू की बातें करें, मेरे साथ मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरे लिए सब भाई हैं, मेरे लिए सभी भाई तुल्य हैं, और मैं सबका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सो परमात्मा, तो मेरे लिए सभी परमात्मा का स्वरूप है। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम लेना चाहूँगी। कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी, और नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद।